अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जेडीके, जेआरई और जेबीएम आखिर क्या होते हैं और आशा करता हूँ आपको वह वीडियो पसंद आई होगी और आपने उस वीडियो को लाइक भी किया होगा। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जावा के अंदर वेरिएबल्स क्या होते हैं, किस प्रकार से आप इसको डिक्लेयर कर सकते हैं और किस प्रकार से आप उसको इनिशियलाइज और मल्टीपल डिक्लेयर किस प्रकार से कर सकते हैं और साथ में किस प्रकार से आप उसकी वैल्यू को डिस्प्ले भी कर सकते हैं। तो बहुत कुछ जानेंगे, प्रैक्टिकली भी, थियोरेटिकली भी। जिसको पढ़ना है बने रहिए, जिसको नहीं पढ़ना जा सकता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। सो पहली चीज तो यही है कि आखिर वेरिएबल्स होता क्या है। सो वेरिएबल आर द नेम विच इज यूज्ड टू स्टोर सम वैल्यूज, यानी कि वेरिएबल एक नाम होता है जो कि वैल्यूज को स्टोर करने के काम आता है। सो वैल्यू कहां स्टोर होंगी? वैल्यू तो स्टोर होंगी आपकी मेमोरी में। सो वेरिएबल इज अ नेम विच इज स्टोर सम वैल्यूज, यानी कि मेमोरी में वैल्यूज को स्टोर करना और उसको एक नाम दे देना, वही आपका वेरिएबल कहलाता है। या फिर आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, वेरिएबल्स आर द कंटेनर विच स्टोर सम डाटा वैल्यूज। ये भी ठीक है और अलग अलग किताबें पढ़ेंगे, अलग अलग टीचर से पढ़ेंगे, अलग अलग इंटरनेट पे जाएंगे तो आपको यही मिलेगा, अलग अलग डेफिनेशन। तो सब ठीक है मेरे हिसाब से, समझना है कॉन्सेप्ट। तो किस प्रकार से काम करता है वह आप समझिए। वेरिएबल एक नाम होगा, कोई भी हो सकता है, जिसके एज, नेम, जैसे कि मेरा नाम निर्भय, आपका अभय, या कुछ भी हो सकता है। तो मेरा नाम यहां पर सपोज कीजिए मैंने दिया एक वेरिएबल जिसका नाम है नेम और यहां मैं एक वैल्यू दे देता हूं इसके अंदर निर्भय। सो यहां पर आप ध्यान दीजिए, वेरिएबल इज अ नेम, यानी कि नेम जो है वो आपका वेरिएबल का नाम है। विच स्टोर सम वैल्यूज, यानी कि जो स्ट्रिंग वैल्यू निर्भय वो स्टोर कहां हो रही है? इस नेम नाम के वेरिएबल हो रही है। डेफिनेशन क्लियर है। अब काम कैसे करेगा वो आप समझिए। इसका साइज कितना है, डाटा टाइप क्या है, मेमोरी में किस प्रकार से होगा, कैसे बाइनरी होगा, कैसे बाइट कोड काम करेगा, वो बात नहीं बताने वाला हूं, इतना मत जाइएगा। अभी बेसिक है तो बेसिक की समझिएगा, बाद में एडवांस में समझेंगे। सो जब ये स्टोर होगा, बेसिक चीज समझिए, तो एक कंटेनर बनेगा। सो वेरिएबल इज अ कंटेनर, वेरिएबल इज अ कंटेनर, उस डेफिनेशन के हिसाब से चलते हैं। विच स्टोर सम डाटा वैल्यूज, तो जो भी बाइनरी की फॉर्म बनेगी या कुछ भी आप समझ लीजिए, वो स्टोर कहां होगी? इस कंटेनर के अंदर, यानी कि निर्भय जो है इस कंटेनर के अंदर आ जाएगा। और याद रखिएगा, किसी भी मेमोरी में उसके नाम से आप उसे सर्च नहीं कर पाएंगे, उसके एड्रेस से सर्च करेंगे। सो वेरिएबल का एक एड्रेस भी होता है, तो इस कंटेनर का एक एड्रेस होगा जो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि 1 2 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है भाई। सो वेरिएबल इज अ नेम और वेरिएबल इज अ कंटेनर विच स्टोर सम वैल्यूज और डाटा वैल्यूज। दोनों डेफिनेशन सही है और किस प्रकार से काम करेगा वह मैंने आपको बता दिया। सवाल यहां पर उठता है, किस प्रकार की वैल्यूज, किस प्रकार की डाटा वैल्यूज? तो यहां पर काम आता है डाटा टाइप का। तो डाटा टाइप आपको कई प्रकार के होते हैं, उसके बारे में अलग से हम लेक्चर बना लेंगे। आज समझ लीजिए कि वैल्यूज आपकी कई प्रकार की हो सकती है। वो हो सकती है आपकी इंट, फ्लोट और कैरेक्टर, स्ट्रिंग और बुलियन भी हो सकती है। यहां पर आपको याद रखना है, जो आपकी स्ट्रिंग है उसका एस जो है वो कैपिटल है और जो इंट, फ्लोट, बुलियन ये सब है, इसका जो पहला कैरेक्टर या सारे कैरेक्टर स्मॉल है, लोअर केस में लिखे हुए हैं। अब अगर आपका वेरिएबल इंटीजर टाइप का होगा, यानी कि इंट होगा, यानी कि उसके नाम से पहले इंट लिखा होगा, तो आपकी वैल्यूज जो है वो हमेशा नंबर होंगी, यानी कि 4 5 6 7 8। अगर आपके वेरिएबल के नाम से पहले फ्लोट लगा होगा तो उसकी वैल्यूज हमेशा पॉइंटों में होंगी, यानी कि डेसिमल पॉइंट, जैसे कि 1.2 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और अगर आपका वेरिएबल के नाम से पहले कैर लिखा हुआ है, CHAR कैरेक्टर लिखा हुआ है, तो हमेशा उसकी वैल्यूज आपके कैरेक्टर्स में होंगी और जो हमेशा सिंगल कोट्स में लिखी जाती हैं, जैसे कि सिंगल कोट्स A, सिंगल कोट्स B, सिंगल कोट्स C। इस प्रकार से इसकी वैल्यूज होंगी। आप चाहे तो यहां पर सिंगल कोट्स 0, सिंगल कोट्स 5 और सिंगल कोट्स प्लस साइन या फिर सिंगल कोट एस्ट्रिक साइन भी यूज करेंगे। यहां पर 0 का मतलब 0 से नहीं है, बल्कि वो भी एक कैरेक्टर ही कंसीडर किया जाएगा, यानी कि जो भी एक कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर, सिंबल या कोई नंबर सिंगल कोट्स के बीच में लिखा होगा वो कैरेक्टर कहलाएगा। क्लियर है। अगला स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का एस कैपिटल है, याद रखिएगा। अगर किसी वेरिएबल के नाम से पहले स्ट्रिंग लिखा हुआ है, टाइप स्ट्रिंग है, तो उसकी जो वैल्यू होंगी वो हमेशा डबल कोट्स के बीच में लिखी होंगी और वो मल्टीपल कैरेक्टर या सिंगल कैरेक्टर भी हो सकता है, जैसे कि डबल कोट्स में एन भी हो सकता है और डबल कोट्स में निर्भय भी हो सकता है। दोनों सही है। अगला है आपका बुलियन। अगर किसी वेरिएबल के पहले बुलियन लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि जो उसकी वैल्यूज होंगी वो या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी और कुछ नहीं होगा। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। सो बात यहां पर यह आती है कि किस प्रकार से आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। सो वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन दोनों क्या है वो आप समझिए। सबसे पहले तो अगर हम बात कर रहे हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन की, तो इसका मतलब यह है कि आपने सिर्फ और सिर्फ कंटेनर बनाया, कंटेनर के अंदर कोई भी वैल्यू
नहीं दी है, चाहे वो गार्बेज वैल्यू हो, वो बात की बात है, पर आपने उसमें वैल्यू कोई भी इनिशियलाइज नहीं की है। तो इनिशियलाइजेशन क्या होता है? इनिशियलाइजेशन का मतलब ये है कि आपने एक वेरिएबल बनाया, उसका कंटेनर बनाया, मेमोरी बनाई और उसके अंदर कोई भी वैल्यू को आपने इनिशियलाइज या फिर स्टोर कर दिया। सो वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन आपने समझ लिया। आप चाहें तो अलग डिक्लेयर कर सकते हैं और अलग लाइन में आप उसे इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो एक ही लाइन में डिक्लेयर प्लस इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं, दोनों पॉसिबल है। और अगर आप चाहें तो मल्टीपल वेरिएबल को एक ही लाइन में एक ही टाइप का एक साथ डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको इंटीजर टाइप के 5 वेरिएबल चाहिए तो आप लिखेंगे इंट x, y, z, जो भी है, और बाद में सेमीकोलन लगा दीजिएगा, तो 5 वेरिएबल इंटीजर टाइप के बन जाएंगे। इस प्रकार से अगर आपको डिफरेंट टाइप के बनाने हैं तो आपको बार बार लिखना पड़ेगा अलग अलग टाइप के साथ, वो तो सिंपल है ना। और अगर आप चाहें तो मल्टीपल डिक्लेरेशन टाइम पर भी आप मल्टीपल वेरिएबल्स को एक साथ इनिशियलाइज कर सकते हैं, या फिर एक जैसी वैल्यू भी उसमें स्टोर कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो किसी पर्टिकुलर वेरिएबल को ही इनिशियलाइज कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार से। अब बात करते हैं वेरिएबल की वैल्यूज को ओवरराइट करने का, यानी कि पहले से ही वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू है और बाद में जैसे सपोज कीजिए इंट x उसके अंदर है 5 और बाद में आपने x की वैल्यू को 8 कर दिया, तो फिलहाल जो वैल्यू होगी x की वो 8 होगी ना कि 5 होगी, यानी कि वो ओवरराइट हो चुका है। तो अगर आपको इस चीज से बच रहा है तो आपको यहां पर फाइनल का यूज करना पड़ेगा। तो अगर आप चाहें तो वेरिएबल का नाम, उसका टाइप और उससे पहले अगर आप फाइनल लिख देंगे तो आपकी वैल्यू जो है वो चेंजेबल नहीं रहेगी, यानी कि अब ऐसे में फाइनल इंट x असाइनमेंट ऑपरेटर, ये जो इक्वल साइन है ये एक ऑपरेटर है जिसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, और इसका काम होता है एक वैल्यू को जो कि आर वैल्यूज होती है आपकी राइट हैंड साइड पर, उसको एल वैल्यू यानी कि वेरिएबल के नेम या उसके स्पेस में वैल्यू को स्टोर करना असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। ये कोई इक्वल साइन नहीं है, ठीक है। सो फाइनल इंटीजर x असाइनमेंट ऑपरेटर, उसके अंदर वैल्यू 5। तो अगर आप बाद में चेंज करना चाहेंगे x की वैल्यू को x असाइनमेंट ऑपरेटर 8, तो ये एक एरर जनरेट कर देगा। अब अगर आप x की वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हो तो आप सिंपली प्रिंट ln जो आपका मेथड है उसके अंदर उसको लिख सकते हैं और वो प्रिंट हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।